हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट का रिव्यू जो कि बायोटिक के ब्रांड से है एंड जिसका नाम है बायो मॉर्निंग नेक्टर। एंड इस प्रोडक्ट से रिलेटेड मैंने सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लिया है एंड सभी पॉइंट जैसे कि इसकी पैकेजिंग एंड इसकी शेल्फ लाइफ एंड इसके मेरी स्किन पर क्या साइड इफ़ेक्ट रहे हैं, इसकी प्राइस, इसके इंग्रेडिएंट्स, सभी पर हम वन बाय वन डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोटिक ब्रांड ही क्यों और कोई ब्रांड क्यों नहीं। तो जब ऐसे स्किन एंड हेयर केयर रूटीन की बात आती है जिसमें हमारे स्किन एंड हेयर को कोई भी डैमेज नहीं हो और हमारी स्किन और हेयर का अच्छा ख्याल रख सके, ऐसे प्रोडक्ट हम ढूंढने चलते हैं तो तब हमारे सामने नाम आता है बायोटिक ब्रांड का। तो बायोटिक एक ऐसा ब्रांड है जो 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट से बने हुए प्रोडक्ट बनाता है। तो मीन्स ये प्रोडक्ट में ऐसे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करता है जो 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल होते हैं और इनको आयुर्वेदिक रेसिपी से तैयार किया जाता है। इनको ऑर्गेनिक तरीके से सभी इंग्रेडिएंट्स को कल्टीवेट किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है एंड इसमें किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता। तो इसलिए बायोटिक ब्रांड लोगों में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी पॉपुलर हो गया है ब्रांड एंड इसलिए यह लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि बायो मॉर्निंग नेक्टर है क्या। तो बायो मॉर्निंग नेक्टर एक रिफ्रेशिंग मॉइस्चराइज़र है जो कि एक आयुर्वेदिक रेसिपी से तैयार किया गया है और आपकी स्किन को ये हाइड्रेट रखता है, नरिश करता है और काफ़ी आपकी स्किन सटल रहती है एंड काफ़ी नरिश रहती है, यूथफुल दिखती है एंड स्किन काफ़ी प्लम्प करती है आपकी एंड स्किन में काफ़ी ब्राइटनेस आ जाती है। तो काफ़ी सूदिंग सा इफेक्ट आपकी स्किन को मिलता है क्योंकि इसमें किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता, तो इसलिए ये आपकी स्किन के लिए किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं है। तो ये एक नॉन कोमेडोजेनिक है, मीन्स ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता एंड ये ऑल स्किन टाइप के लिए काफ़ी अच्छा है। बोथ मैन एंड वोमेन दोनों के लिए ये अच्छा है एंड 10 ईयर से ऊपर कोई भी एज का इसको लगा सकता है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो कंपनी क्या दावा करती है। तो कंपनी का दावा इस पे इसके यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। कंपनी दावा करती है कि ये मॉर्निंग नेक्टर जो विजिबल फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइज़र है, ये एक रिफ्रेशिंग लोशन है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, नरिश करता है एंड ये रिड्यूस करता है आपकी स्किन पर जो डार्क स्पॉट है उसके अपीयरेंस को और उसको कम भी करता है और बढ़ने से रोकता भी है एंड फाइन लाइंस एंड पिगमेंटेशन सबको ये कम भी करता है और बढ़ने से रोकता भी है एंड ये आपकी स्किन को फ्रेश रखता है, लाइट करता है एंड ब्राइट भी रखता है। तो ये कंपनी का दावा है। इसके अलावा ब्रांड का एक और क्लेम है कि ये ऑर्गेनिकली प्योर है एंड ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, जिसकी रीज़न से ये आपकी स्किन प्रॉब्लम को ओनली कवर ही नहीं करता बल्कि उनको दूर भी करता है एंड ये एनिमल पर इसकी टेस्टिंग नहीं की जाती एंड डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा ये टेस्टेड किया गया है एंड इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पर सारे मेंशन हैं, यू कैन सी एंड मैं उनको बता भी देती हूँ कि जेहन सीड है, इसमें कुमारी लीफ पल्प है, मधु है, बादाम सीड ऑयल है, मूंगफली सीड ऑयल है एंड कुसुम्बी सीड ऑयल है एंड प्यूरिफाइड वाटर। ये सारे इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं एंड इसके अलावा इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नेक्टर, प्योर हनी एंड सीवीड एंड वीट जर्म, ये सारे इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं एंड इन सबको नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से ही कल्टीवेट एंड ब्लेंड किया जाता है। तो ये कंपनी का क्लेम है। अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग इस तरह से हाफ ओपेक बॉटल में सारे स्किन केयर प्रोडक्ट बायोटिक ब्रांड के होते हैं
एंड इस तरह से उन पर ग्रीन लिड दिया गया होता है। एंड ये भी इस तरह की पैकेजिंग में ही आता है। एंड अगर इसके मटेरियल की बात करें तो ये रिसाइक्लेबल मटेरियल से बना होता है, इसलिए ये इको फ्रेंडली मटेरियल है। एंड इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है। एंड इसमें कोई भी पंप डिस्पेंसर नहीं दिया गया, बट ये मुझे पंप डिस्पेंसर जो नहीं है तो आपको काफ़ी परेशानी होती है जब आप इसको प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, तो काफ़ी स्क्वीज़ करना पड़ता है, तब इसका जो प्रोडक्ट है वो बाहर आता है। या तो आप बोतल को इस तरह से रखें तो फिर तो ईज़िली बाहर आ जाता है, अगर बोतल को इस तरह से रखा है तो प्रोडक्ट को बाहर आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो काफ़ी स्क्वीज़ करना पड़ता है। तो अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो गाइज इसका जो प्राइस है वो आपको 190 ml 280 के प्राइस में मिल जाता है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और मतलब कि इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता, तो इस हिसाब से ये काफ़ी अफोर्डेबल है। एंड उसके बाद हम अगर इसके बात करें कि ये इसकी अवेलेबिलिटी की, तो ये आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन ईज़िली दोनों ही वे में आप इसको ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। एंड आप इनकी बायोटिक की वेबसाइट पर जाकर भी आप इसको ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। तो ये COD का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड 500 के ऊपर अगर आपका मतलब कि प्रोडक्ट है तो कोई भी इसके साथ तो आपको COD भी प्रोवाइड कर देती है ये वेबसाइट। एंड उसके बाद हम इसके टेक्सचर की बात करें कि इसका टेक्सचर कैसा है, वो मैं अभी आपको बाहर निकाल कर भी दिखा देती हूँ। इस तरह से इसको काफ़ी टाइम लगता है। तो ये इसका जो टेक्सचर है, ना तो ये ज़्यादा वाटरी है एंड ये क्रीमी टेक्सचर है, एंड ना ही ये ग्रीसी है, थिक भी नहीं है और ये वाटरी भी नहीं है। तो इस तरह से ये क्रीमी है, यू कैन सी। तो ये इजीली स्किन पर ब्लेंड हो जाता है इस तरह से। एंड इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी प्लीजेंट है, आपको इरिटेट नहीं करती। एंड मुझे तो इसकी जो पर्सनली स्मेल बहुत अच्छी लगती है, वो इरिटेट ही नहीं करती। नहीं तो कई स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है तो वो अपने को इरिटेट कर जाती है, बट इसकी जो स्मेल है गाइज वो आपको इरिटेट बिल्कुल नहीं करेगी। तो अब बात आती है कि इसको यूज़ कैसे करें। तो आप इसको 2 टाइम इन अ डे यूज़ कर सकती हैं, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। मॉर्निंग में आप क्लीन फेस पर इसको अप्लाई करें, एंड आप इसको डे क्रीम एंड नाइट क्रीम दोनों की तरह यूज़ कर सकती हैं। इवन मैं तो इसको समर में भी यूज़ कर रही हूँ, बट मैं समर में इसको ओनली डे में ही यूज़ करती हूँ, नाइट में मैं इसको नहीं करती। नाइट में मैं जो पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल है वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं अनदर एक्सफोलिएटर यूज़ करती हूँ, उसके साथ साथ मेरा को वही सूट करता है। अगर हम बात करें कि मैं इसको कब से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसको लगभग 3.5 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। एंड उसके साथ मैंने पूरा ही स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ 3.5 मंथ से। तो उसके साथ मैं रेटिनो ए एंड सुपर लाइट जेल पॉन्ड्स का वो नाइट में यूज़ करती हूँ, और भी मतलब मैं रेटिनोइड्स यूज़ कर रही हूँ जो डे में, और मैं काफ़ी प्रोडक्ट्स है वो मैं 3.5 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। तो मैं सबका 1 बाय 1 आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। एंड उनके जो प्रोडक्ट के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मेरी स्किन पर मुझे देखने को मिले हैं, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो काफ़ी मतलब कि रिंकल आ गए थे मेरी स्किन पर, एंड मेरी स्किन जो है वो काफ़ी रफ़ हो गई थी, और मेरे ओपन पोर्स जो थे वो स्किन पर काफ़ी विजिबल होने लगे थे, एंड मेरी स्किन बिल्कुल भी ग्लो नहीं करती थी। एंड 3.5 मंथ से जब से मैं इसको और साथ में और भी प्रोडक्ट है, मैं ऐसा नहीं बोल रही मैं अकेला यही यूज़ कर रही हूँ, तो उसी के अच्छे इफ़ेक्ट मेरी स्किन पर देखने को मिल रहे हैं। बट उसके साथ मैंने रेटिनो ए सुपर लाइट जेल पॉन्ड्स का एंड और भी 1-2 प्रोडक्ट हैं वो यूज़ कर रही हूँ, तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मेरी स्किन पर मुझे देखने को मिल आती है। कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, मैं इसको मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ। मॉर्निंग में मैं सादे पानी से ही अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैं फेस वॉश का यूज़ मॉर्निंग में नहीं करती, मैं ओनली नाइट में ही फेस वॉश का यूज़ करती हूँ।
सादे पानी से चेहरे को धोकर उसके बाद मैं किसी करेक्टर को अप्लाई करती हूँ। जैसे मेरे स्किन इशू होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं करेक्टर भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग कोई ना कोई एंड स्किन इशू के अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई करेक्टर यूज़ करना चाहिए। तो देन उसके बाद मैं इसको अप्लाई करती हूँ। एंड मैं इस रूटीन को 3.5 मंथ से फॉलो कर रही हूँ और तब से लेके अब तक मुझे मेरी स्किन पर काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट इसके देखने को मिले हैं। एंड काफ़ी मेरी स्किन में मुझे मेरी नरिश लगती है, प्लम्प लगती है एंड काफ़ी ग्लो आ गया है मेरी स्किन पर और काफ़ी हाइड्रेट रहती है मेरी स्किन। एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ 3.5 मंथ से बहुत अच्छा रहा है। एंड आपका एक्सपीरियंस अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो कैसा रहा इस प्रोडक्ट के साथ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप इसको यूज़ करने का सोच रही हैं तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं डेफिनेटली, बट उसके लिए अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको एक पैच टेस्ट करना ज़रूरी है, तो देन आप उसके बाद इसको यूज़ कर सकती हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और भी मैं ऐसी फ्यूचर में नई वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं और आप उसको देख सकें। एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर।